ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा कि यह येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। कई साल साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट पोर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि ड्रग एडिक्ट और पोर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और न सिर्फ पोर्न एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है। उस वीडियो को देखने के बाद पोर्न देखने से पहले 10 बार सोचोगे। आपने कभी सोचा है हम क्यों बार बार सोशल मीडिया EPS ओपन करते हैं जबकि हम बार बार बुक्स को तो ओपन नहीं करते। इसका सिंपल सा रीजन है और आप सबको भी पता होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते जाना, स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत ही मजा आता है, कमाल की फीलिंग होती है। और कमाल की फीलिंग इसलिए होती है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम डोपामीन है। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया एप्स ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया एप्स ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा। स्क्रॉल करोगे, आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करते रहोगे, आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता रहेगा और इसी तरह आपके घंटों निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि डोपामाइन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। अब ये डिजायर हार्मोन क्या है तो सुनिए। जब भी किसी काम को करते वक्त अगर माइंड में डोपामीन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामीन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज्यादा मजा आता है इतने ही ज्यादा चांस होते हैं उस काम को फिर से करने के। अब सवाल ये आता है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है और उससे हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई ऐसा काम करते जिससे हमें अच्छा फील होता है, फॉर एग्जाम्पल खेलना, एक्सरसाइज करना, तो इस वक्त हमारे ब्रेन में नॉर्मल डोपामीन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पोर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को बड़े गंदे तरीके से डैमेज करने लगता है, जिससे अगर किसी चीज के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी होना बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामीन की, तो फिर नॉर्मल डोपामीन से काम नहीं चलता। इसलिए स्टार्टिंग में जब कोई पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसको कमाल की फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को पाने के लिए वो फिर से पोर्न देखता है और इसी तरह ये उसकी हैबिट बन जाती है और वो रेगुलर बेस पे पोर्न देखने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामीन उसे नॉर्मल लगने लगता है और फिर उसे और ज्यादा डोपामीन चाहिए खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए और उसके लिए वो और ज्यादा पोर्न देखता है और मास्टरबेशन करता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। जिस तरह सिगरेट से एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए और फिर 3 से 4 और उसके बाद 5 से 6 और यह सिलसिला बढ़ता जाता है। और यही चीज पोर्न देखने वालों के साथ भी होती है। रीसेंट स्टडी ये शो करती है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से ही फ्रंटल लोब्स खराब नहीं होता है, बल्कि बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्शन और पोर्न एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटल लोब्स सिकुड़ने लगता है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है। और यही वो हिस्सा है जिससे हम लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और डिसीजन ले पाते हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पोर्न से एडिक्ट होंगे और उनको पोर्न देखने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करने में बोरियत होती होगी, क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामीन की। फिर नॉर्मल डोपामीन में आपको मजा नहीं आता और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान ही निकल जाती होगी। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करते वक्त लोगों को बोरियत होती है, उसलिए कंसंट्रेशन का लेवल दिन बे दिन कम होता जा रहा है और जैसे जैसे इंसान की एडिक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसे और ज्यादा डोपामीन चाहे होगा खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता उसे बाकी चीजों में मजा आना ही बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद और लगभग हर काम को करने में उसे आलस होगी। और जैसे जैसे आपका रिवॉर्ड सिस्टम खराब होने लगेगा तो आपका माइंड सेंसिटिव हो जाएगा हर चीज को लेकर, आपका ब्रेन छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि उसका कोई सॉल्यूशन है तो जवाब है यस। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे किया जाए। मतलब ये कि आज तक आप में से जो लोग पोर्न देखते आए हैं अगर उनका ब्रेन थोड़ा भी डैमेज हो है तो सही कैसे किया जाए। ब्रेन में जो डोपामीन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं उन्हें डोपामीन डिटॉक्स के जरिए सही किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि डोपामीन डिटॉक्स क्या है। डोपामीन डिटॉक्स है वो डोपामीन फास्ट भी कहते हैं, यानी आपको हफ्ते में कम से कम 1 मर्तबा डोपामीन डिटॉक्स करना है। यानी इस दिन आप किसी भी हालत में अपने माइंड में डोपामीन रिलीज नहीं होने देना और उसके लिए आपको इन सब चीजों से दूर रहना होगा जिनकी वजह से आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, आपकी पसंद का खाना और आपकी पसंदीदा गेम और हर तरह के सोशल मीडिया से। कल मिलाकर बात यह हुई कि आपको अपने ब्रेन किसी भी हालत में डोपामीन रिलीज नहीं होने देना और उसके लिए आप कहीं घूमने चले जाओ और किसी भी हालत में अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखना
और हो सके तो कुरान पाक की तलावत करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज या वॉक करें और रीडिंग करें। और किसी भी हालत में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता है। और ये काम करते करते अगर बोर भी हो जाओ तो समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन पर हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मकसद भी यही है। हमें किसी भी हालत में अपने ब्रेन को बोर करना है। और एक बार अगर आपने अपने दिमाग को बोरिंग काम करने की आदत डाल दी तो आपको नॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा और इंटरेस्टिंग काम करने में तो आपको और ज्यादा मजा आने लगेगा। और बाकी चीजें तो आपके माइंड पर इतना असर नहीं डालती, लेकिन पोर्नोग्राफी बहुत बुरा असर डालती है। अगर आपने अपने ब्रेन को बोर करने की आदत डाल दी तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन, पावर और कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये तो था एडिक्ट के ब्रेन को सही करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहें और क्या करें जिससे ये एडिक्शन छूट भी जाए और फ्यूचर में हम कभी भी एडिक्ट ना हो। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का ये यूनिवर्सल लॉ है कि उस हैबिट को किसी दूसरी हैबिट से रिप्लेस कर दो। फिर को ये देखना है किस टाइम पर आप सबसे ज्यादा रेगुलर बेस पे पोर्न देखते हो और उसी टाइम पर आपको एक नई हैबिट डेवलप करनी है और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इस टाइम पर आप डेली यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो जिससे आप कुछ सीख सको, या उस टाइम पर आप ये सीख सकते हो कि YouTube से अर्निंग कैसे की जाए। अपना YouTube चैनल बना लो और उस पर काम करो, या वो काम करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। याद रहे इस टाइम पर आपको पोर्न नहीं देखना और उस वक्त जो भी काम करो पूरे मजे से करो। और अगर इस वक्त आपको मजा नहीं आया तो आपका ब्रेन पोर्न की तरफ भागेगा बड़े मजे के लिए। पॉइंट नंबर 2, मेक योरसेल्फ फील दैट वॉचिंग पोर्न इज नॉट गुड योर ब्रेन एंड फ्यूचर। आप खुद को ये रियलाइज करवाओ कि मैं जो पोर्न देखता हूँ ये मेरे ब्रेन और फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वर जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं जाएगी कि पोर्न देखना कितना बुरा है, तब तक आप शायद ही इसे छोड़ पाओ। तो ये थे 2 पॉइंट जिसके जरिए आप पोर्न से अपनी जान छुड़ा सकते हो। याद रहे आपको हफ्ते में 1 मर्तबा डोपामीन डिटॉक्स भी करना है। और जरा अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो, आपको शॉर्ट टर्म में मजा लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में मजा लेना है। और लाइफ में एक मकाम हासिल करके जो मजा आएगा वो पोर्नोग्राफी से कभी नहीं मिल सकता।